सबसे पहले हम आज शुरू करेंगे एलसीएम की क्लास। अब देखो एलसीएम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब हम अभी जो अपना लेक्चर चल रहा है वो चल रहा है फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन में क्या होता है कि नीचे अगर डिनोमिनेटर अलग अलग आ जाए, जैसे नीचे 3 और 5 आ जाए, जैसे डिनोमिनेटर किसे बोलते हैं 4, ये नीचे वाला नंबर 5/9। अब ये नीचे वाले डिनोमिनेटर दोनों सेम है, अगर इसको एडिशन करने को दे दें तो इसे हम ऐड ऐसे नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे हमें पढ़ना पड़ेगा क्या, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है आज का एलसीएम। एलसीएम क्या होता है कि एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी जब हम फ्रैक्शन वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको बार बार डिनोमिनेटर में नीचे अलग अलग नंबर मिलेंगे, तो ऐड करने के लिए क्या होता है कि ये डिनोमिनेटर को हमें सेम करना होता है, इसलिए एलसीएम की ज़रूरत पड़ी। अब समझो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, फ्रैक्शन अब क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, समझो बात को। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये है कि जैसे 2 है, 2 के टेबल में क्या आता है 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, ये 2 के टेबल में आते हैं। 4 के में क्या आता है 4, 8, 10, 12। ठीक है, अब समझो बात को। अब इनमें कॉमन क्या है 4 और 8, लेकिन सबसे छोटा लीस्ट मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है 2 और 4 का, तो ये है 4, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4। लेकिन एलसीएम निकालने के लिए एक मेथड होता है, उसको समझो। एक मेथड होता है मैथ्स में एलसीएम निकालने के लिए, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, लेकिन पहले मेथड समझो पूरा। जैसे मान लो आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब कॉमन मल्टीपल क्या होता है, जो जैसे कि 2 का मल्टीपल क्या क्या है, 2 के मल्टीपल हैं 4, 6, जो 2 के टेबल में आते हैं उन्हें बोलते हैं मल्टीपल। ठीक है, 2 के टेबल में जो जो नंबर आते हैं उसे बोलते हैं मल्टीपल। 3 के टेबल में जो जो नंबर आएंगे उन्हें बोलेंगे 3 के मल्टीपल। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, जैसे अब बोलेंगे 3, 6 का कॉमन मल्टीपल बताओ। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो इनके दोनों के टेबल में आएगा। 3 के टेबल में क्या आएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 कम 6, तो इसका मल्टीपल क्या हो जाएगा लिस्ट 6, क्योंकि ये 2 इसके टेबल में भी आ रहा है और इसके में भी आ रहा है, इसलिए इसे बोलेंगे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा नंबर जो दोनों के टेबल में सबसे पहले आएगा। ठीक है, अब इसे निकालने के लिए अब मान लो आपको ज़्यादा नंबर दे दिए, बड़ा नंबर दे दिया आपको, क्या दे दिया आपको दे दिया 72। इसका एलसीएम क्या होगा और 12 का, तो इसको निकालने के लिए आपको ऐसे 2 लाइन खींचनी पड़ेगी। उसके बाद इसको क्या करो, पहले सबसे छोटे नंबर 2 से डिवाइड करो, 2 से नहीं हो 3 से करो, 3 से नहीं हो 4 से करो, मतलब 3 से नहीं हो 5 से करो, 4 से मत नहीं करना है क्योंकि ये 2 से ही हो जाएगा। अब देखो 2 के टेबल पड़े, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 36। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड करके देख लो 72 को 2 से इसको करेंगे तो 6 आएगा, कितनी बार में 3 बार में। यहाँ पे बचेगा, माइनस करेंगे डिवाइड करेंगे तो माइनस करेंगे 1 बचेगा, इसको नीचे उतारा 2, क्या आ जाएगा यहाँ 12, ये 36 टाइम डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही 12 करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर से 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18, यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर से 2 से करेंगे यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 3 का 3 ही नीचे आ जाएगा। ये 3 का 3 ही नीचे क्यों आया, क्योंकि ये 2 के टेबल में 3 नहीं आता, अब 9 भी नहीं आता 3 भी नहीं आता, फिर 3 का टेबल लेंगे, ये आएगा 3 बार में, फिर ये आएगा 1 बार में, फिर से 3 का लेंगे तो ये 1। अब यहाँ पे आखिरी में हमारे पास 1 बचना चाहिए। जब समझ जाओ कि आपका एलसीएम सोल्व होगा, मतलब एलसीएम आपका निकल गया। अब एलसीएम कब निकलेगा, ये जो नंबर आए इधर इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 बार होगा 3 इंटू 3। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा, देखो इनको मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 4, फिर इससे 4 को इससे करो 2 से तो ये होगा 8, फिर 8 को इससे करो
3 से, ये होगा 24, ठीक है। फिर इसको इससे करो, ठीक है, 3 से, और ये आ जाएगा 72। इसका मतलब ये है 72 वो नंबर है जो 12 और 72 के टेबल में दोनों में आएगा। सबसे छोटा नंबर है जो दोनों के टेबल में आएगा। आ गई बात समझ में? इसे बोलते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये डिवीजन मेथड है, इसे बोलते हैं डिवीजन मेथड। आपको ऑप्शन क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शनल आएंगे क्वेश्चन, तो आपको ये नहीं सोचना है कि कौन सा क्या मेथड है, आपको बस ये ध्यान देना है एलसीएम निकालना है जल्द से जल्द। अब देखो, इसको मिटाओ, वो ऐसे ही 3 नंबर दे देगा, ठीक है, 3 नंबर दे देगा, फिर दे देगा 4 नंबर दे देगा, बोल देगा 4 के एलसीएम निकालो। आ गई बात समझ में? ऐसे एलसीएम निकल जाएगा। आ रही बात समझ में? एलसीएम निकालना बहुत आसान है। अब देखो एक क्वेश्चन और समझो एलसीएम का ही। एलसीएम जैसे मान लो वो पूछे 9, 18 और 20 का एलसीएम क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, इसको ऐसे लाइन खींच दो 2, ठीक है। अब देखो 2 का टेबल पढ़ो पहले। 2 का टेबल में ये 20 आएगा 10 टाइम्स, 18 आएगा 9 टाइम्स, 9 नहीं आएगा, 9 को ऐसे ही लिख दो। फिर से 2 का पढ़ो। जब 2 छोटे नंबर का यूज़ करेंगे जब तक टेबल उसके टेबल का काम नहीं हो जाए, ठीक है। अब 3 देखो ये होगा, अब 2 के टेबल में 5 भी नहीं आता, 9 भी नहीं आता। अब क्या पढ़ेंगे 3 का टेबल, तो ये 3 टाइम्स, फिर ये 3 टाइम्स, ये 5 ऐसा वैसे ही, फिर से 3 का एक बार, अब 5 बचा। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे, ये हो जाएगा 1, ये भी 1, ये भी 1, ये तीनों 1 1 आ गए, ठीक है सर। अब देखो एलसीएम क्या है, 2 × 2 × 3 × 3 × 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 4 आ गया। फिर इस 3 से करो, ये हो जाएगा 12, फिर इस 3 से करो, ये हो जाएगा आपका 24, 12 12 12 24 12 36, ठीक है। फिर इससे करो × 5, ये आ जाएगा आपका 180 आंसर। मतलब आपका एलसीएम कितना आ गया, 180 एलसीएम आ गया। इतना आसान है सर एलसीएम निकालना।